प्रश्न 3, निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। तो प्रश्न तीन का पहला है, मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग कितना दिया हुआ है? 0.0002 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.0002 सेंटीमीटर। तो लिखा हुआ मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होती है। तो इसको मानक रूप में बदलना है, यानी 0.0002 सेंटीमीटर को मानक रूप में बदलना है। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। देखिए 2 अब दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4। दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ कितना अंक है? तो दशमलव के बाद है 1 2 3 4, 4 अंक है। यानी कितना अंक है? 4 अंक दशमलव के बाद। तो इस पे 4 शून्य देंगे 1 पे बटा में, यानी 2/10,000 सेंटीमीटर हो गया। 2/10,000 सेंटीमीटर। तो इसको अब इस तरह लिख सकते हैं, 2 देखिए 1 पे कितना शून्य है? 1 2 3 4, यानी 10 का घात 4 लिख देंगे। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 10 का घात -4 सेंटीमीटर। यानी मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 का घात -4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मानक रूप में। तो यहाँ पे बटा में है 10 का घात 4। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, यानी 2 के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे 10 का घात जो 4 है, तो घात के साथ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी 2 गुना 10 का घात -4। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा, तो दूसरा में है, पौधों की कोशिकाओं की माप कितना दिया हुआ है? 0.00001275 मीटर। ये दिया हुआ है पौधों की कोशिकाओं की माप 0.000000। तो देखिए 0.0000, 4 शून्य है। ठीक है, दशमलव के बाद उसके बाद है 1275 मीटर। तो ये है पौधों की कोशिकाओं की माप। ठीक है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 1275 बटा 1275 बटा, अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1275 बटा क्या हो जाएगा? तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है। यानी 1 पे 8 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से दशमलव हटाएंगे तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ 1275, क्योंकि 1275 के पहले शून्य है, तो शून्य हट जाएगा। तो दशमलव हटाने पे क्या हो जाएगा? 1275 बटा, इसको कितना हम पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, यानी 10 करोड़। 1275 बटा 10 करोड़। तो दशमलव के बाद 8 अंक है, तो 1 पे 8 शून्य देंगे और यहाँ पे मीटर लिख देंगे। अब इसको बदलना है क्या में? मानक रूप में इसको बदलना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1275 बटा
अब एक पे कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य है एक पे। तो देखिए 10 का घात 8 इस तरह लिख लेंगे। एक पे 8 शून्य है, यानी 10 करोड़ को 10 का घात 8 लिख लेंगे मीटर। अब देखिए ये हो जाएगा 1275 गुना 10 का घात -8, 10 का घात -8। अभी ये मानक रूप में नहीं हुआ है, तो मानक रूप में कब होगा? तो मानक रूप में लाने के लिए हमें एक के बाद पहला अंक के बाद दशमलव देना होगा। ठीक है, तो एक है पहला अंक, उसके बाद दशमलव देंगे, उसके बाद 2 7 5 लिख देंगे। तो क्योंकि हम देखिए दाईं ओर से 3 अंक के पहले दशमलव दिए हैं, इसीलिए 10 का घात 3 से गुना करेंगे इसको। तभी देखिए बटा में अगर दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा? 10 का घात 3, यानी एक पे 3 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 10 का घात 3 और 10 का घात 3 कट जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा 1275। तो यहाँ पे हम दशमलव दिए हैं एक अंक के बाद, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो इसीलिए 10 का घात 3 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम दशमलव दे दिए हैं अपने मन से, तो 10 का घात 3 से गुना करेंगे तभी बराबर होगा। गुना में है 10 का घात -8। ठीक है, तो मानक रूप में लाने के लिए क्या करना होगा? पहला अंक के बाद दशमलव देना होगा, तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही 10 का घात से गुना करेंगे। जैसे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 10 का घात 3 से गुना भी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गुना हम क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे? 1000, और 10 का घात 3 कितना होता है? 1000, तो 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा, 1275 फिर से आ जाएगा। ये देखिए 1275, तो इसीलिए दशमलव दिए हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही 10 पे घात देंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 1,275 गुना 10 का घात 3 और -8 है, तो हम जानते हैं कि घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। ठीक है, तो गुना में जब हो और आधार बराबर हो, जैसे यहाँ पे 10 है यहाँ भी 10 है, तो घात क्या होगा? जुटेगा। तो 3 जोड़ -8, देखिए 10 का घात क्या हो जाएगा? 3 जोड़ -8, इस तरह लिख लेंगे। यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1,275 गुना 10 का घात 3 -8। देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी इसका उत्तर होगा 1,275 गुना 10 का घात 3 में से 8 गया, तो 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1,275 गुना 10 का घात -5। तो इस तरह प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 में है जीवाणु की माप कितना दिया हुआ है? जीवाणु की माप 0.0000005 मीटर, यह दिया हुआ है 0.0000005 मीटर। तो इसको बदलना है मानक रूप में, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 5 बटा
अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर से दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 पे 7 शून्य देंगे। इस तरह से, और मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही बटा में 1 पे शून्य देंगे। तो कितना हो गया ये, 5 बटा, अब देखिए 1 पे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे 7 शून्य है, यानी 10 पे 7 घात 7 देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है, तो 10 पे घात 7 देंगे, मीटर में लिख लेंगे। यानी ये हो गया 5 गुना 10 का घात -7 मीटर। तो जीवाणु की माप मानक रूप में कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 का घात -7 मीटर। तो प्रश्न 2 में देखिए हम मीटर लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो देखिए सब मीटर लगाते जाएंगे। तो पौधों की कोशिकाओं की माप मानक रूप में क्या हो जाएगा, 1.275 गुना 10 का घात -5 मीटर। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया हुआ है, 0.000, फिर है 000, फिर है 000, 000, 000, 000, 000, 1 और 6 कूलम। देखिए इतना दिया हुआ है, यानी 0.0000000000000000016 कूलम। ठीक है, कूलम में दिया हुआ है, तो इसको बदलना है मानक रूप में। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 16 बटा, अब दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, देखिए दशमलव के बाद में यानी दायां तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 अंक है। तो हम यहाँ पे 1 पे 20 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 पे 20 शून्य देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 16 बटा 10 का घात 20, 20 शून्य है 1 पे, तो 10 का घात 20 से लिख लेंगे, कूलम्ब, ये सब कूलम्ब में है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 16 गुना 10 का घात -20, क्या लिख सकते हैं, 10 का घात -20। यहाँ पे देखिए 10 का घात 20 है, बटा में है, तो 16 के साथ गुना करेंगे तो घात क्या में हो जाएगा, माइनस में। अब मानक रूप में लाने के लिए यहाँ पे दशमलव देना होगा, तो यहाँ पे दशमलव दिए हैं तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, क्यों 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। देखिए मानक रूप में लाने के लिए पहला अंक जो है 1,
उसके बाद में ही दशमलव देना पड़ता है, पहला अंक के बाद। तो 1 के बाद दशमलव दिए हैं, तो दशमलव के बाद कितना अंक है? सिर्फ एक अंक है, यानी एक पे एक शून्य से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे इसको, ठीक है, तब बराबर हो जाएगा। अब गुना में कर देंगे 10 का घात माइनस 20, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 1.6 गुना 10 का घात, ये देखिए यहाँ 10 गुना 10 का घात माइनस 20 है, यानी घात जुटेगा, तो 1 जोड़ माइनस 20, इस पे कुछ नहीं है तो एक घात है, यानी एक है ये, 1 जोड़ माइनस 20, तो हो गया 1.6 गुना 10 का घात 1 माइनस 20, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1.6 गुना 10 का घात माइनस, अब देखिए 1 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 19, यानी 1.6 गुना 10 का घात माइनस 19 कूलम। क्या में आएगा? कूलम। इसका मानक रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश मानक रूप में क्या लिखा जाएगा? 1.6 गुना 10 का घात माइनस 19 कूलम। तो इसी तरह लिखा हुआ होता है विज्ञान की किताब में। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, तो दिया हुआ है माइक्रोन 1/1 पे कितना शून्य है? 6 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 मीटर, यानी माइक्रोन जो है 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। तो 1/1 पे 6 शून्य है, यानी 10 लाख इसको कहेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 1/10 का घात, अब देखिए 1 पे कितना शून्य है? 1 2 3 4 5 6, यानी 1/10 का घात 6 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख लेंगे 1 गुना, अब 10 का घात 6 को ऊपर लाएंगे तो घात में माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी इसको हम लिख लेंगे 1 गुना 10 का घात माइनस 6 मीटर। ये हो जाएगा इसका उत्तर मानक रूप में। तो माइक्रोन जो है मानक रूप में क्या लिखा जाएगा? 1 गुना 10 का घात माइनस 6 मीटर।